प्रणाम मित्रों। निरपेक्षो निर्विकारो निर्भर निर्भः शीतलाशयः आगाध बुद्धिर क्षुब्धोह भव चिन्मात्र वासनः। ये पूरा श्लोक है। ये 17वां श्लोक है अष्टावक्र गीता का। इसमें बड़े तरीके से वो बताते हैं कि तू अपेक्षा रहित है। हम अपेक्षाओं में जी जी करके दुखी हो रहे हैं क्योंकि अनेक इच्छाएं हैं हमारी, और उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए हम एक दूसरे पर अपेक्षित हैं, निर्भर हैं, आश्रित हैं, और ये आश्रय और ये अपेक्षा ही हमारे बंधन का कारण बन करके हमें गुलाम बनाती है। हम आशा में जीते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, मांगते हैं। कभी मिलता है, कभी नहीं भी मिलता है, और कभी मिलता है तो कम मिलता है, उसके अधिक के लिए फिर आशा करते हैं। इस तरह से हमारा जीवन गिड़गिड़ाते हुए, अपेक्षा में रहते हुए, मांग करते हुए, इच्छाओं की पूर्ति के लिए जूझ रहा है। हम उसमें निरंतर चल रहे हैं, लेकिन तृप्ति नहीं हो रही है। तृप्ति होगी कैसे? क्योंकि हमारी अपेक्षाएं पूरी नहीं हो रही है। अपेक्षाएं हमारी इतनी है कि जिसकी कोई हद नहीं। लंबी चौड़ी लिस्ट हमने बना रखी है, और उसकी पूर्ति के लिए पूरा जीवन दांव पर लगा देते हैं, जिसमें जीवन के जो आने वाले सुखद समय हैं, सुखद क्षण हैं, उनसे भी हम चूक जाते हैं। इसीलिए कहा है कि तू निरपेक्ष है, तू किसी पर आधारित नहीं है, तू अपने आप में स्वयं में सक्षम है। वो कैसे सक्षम है? अभी जो गया था वीडियो, उस वीडियो में बताया कि तू व्याप्त है। ये व्यापकता जब समझ में आएगी तो अपेक्षा भी हट जाएगी, क्योंकि हम ये समझते हैं कि हम किसी पर निर्भर हैं, आधारित हैं, किसी से जी रहे हैं, कोई हमें जिला रहा है। ये जो एक कमी हम में है, एक कमी का जो बोध है, कमी की जो समझ है, कमी की जो धारणा है, उससे हम फंसे हुए हैं, और उसी वजह से ये पूरा संसार क्षुब्ध है, लिप्त है। और निर्भर हम जब जितने हो जाते हैं, उतने उतने गुलामी हम पर जो है चलती रहती है। निर्भरता ही बहुत से दुखों का कारण है, और इस अतृप्ति की वजह से, इस गतिविधि के पूरी नहीं होने की वजह से हमारा जीवन बड़ा विषाक्त हो जाता है। हम बड़े दुखी दुखी जीते हैं और कोसते हैं, हे भगवान, ये संसार क्यों बनाया? मेरा ये कार्य पूरा नहीं हो रहा है, मेरे पास वाला इतना सुखी है, मैं इतना दुखी क्यों हूँ? ये जितने भी उलाहने हैं, ये जितनी भी आशंकाएं हैं, ये जितना भी प्रति आरोपण है, ये सब जो है अपेक्षाओं की वजह से हो रहा है। और अपेक्षाएं उठती है इच्छाओं से। इच्छाएं जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां यहाँ इकट्ठा करती है, गए वीडियो को आप देखना, उसमें किस तरह से जागृत मन, चेतन मन, कॉन्शियस माइंड हमारा इन चीज़ों को भुगतता है। लेकिन उससे पूर्व भी भुगत चुका है, ये अवचेतन मन में जाकर के मालूम पड़ेगा, अनकॉन्शियस माइंड में। कितनी बार हम भुगत चुके हैं, कितनी बार उन चीज़ों में गुजर चुके हैं, लेकिन फिर भी तृप्त नहीं है। क्यों? कि बोध नहीं है। और ये अष्टावक्र गीता हमें बोध की तरफ ले जा रही है। हमें उस स्थिति में खड़ा कर रही है कि तू स्वयं ही अपने आप में आप्त काम है, तू पूर्ण है, तुझे किसी से मांगने की जरूरत नहीं, तू अपने आप में सक्षम है। क्यों? कि जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे बताया है कि भूख और प्यास, ये दोनों चीज़ें शरीर को चाहिए, शरीर के धर्म हैं। और फिर बताया कि शौक और मोह, ये जो 2 बातें हैं, ये मन के धर्म हैं। और जन्म और मरण, ये भी शरीर का होता है। तो भूख प्यास प्राणों के धर्म हैं,
शोक मोह मन के धर्म हैं और जन्म मरण शरीर के धर्म हैं। तेरा इसमें कुछ भी नहीं है, तू इनसे अलग है। इनकी अपेक्षा करने की वजह से तेरे साथ भी ये चीज़ें जुड़ करके तुझे प्रभावित कर रही है। यदि इन अपेक्षाओं से अलग हट जाए, तुम किसी की अपेक्षा न करे, स्वतंत्र जीवन जिए, अपने आप में रह कर के जिए, अपने आप को जो गलत धारणा गलत मान्यताएं तेने पकड़ रखी है उससे थोड़ा निवृत्त होकर के, उनसे हट करके सही समझ को स्थापित करके उसमें अगर तेरा जीवन जिए तो तू स्वतंत्र है, तू सक्षम है, अपने आप में भरा पूरा है। तेरे लिए और कुछ भी चीज़ की जरूरत नहीं। इस तरह की गूढ़ रहस्य की बात ये बताते हैं। एक बात हमें यह समझनी है कि हम इस तरह से रह करके गलत धारणाओं को पकड़ करके, मान्यताओं को पकड़ करके हम जी करके दुखी हो रहे हैं, तो क्यों नहीं हमें एक प्रयोग ये भी कर लें कि इनसे अलग हट करके मैं शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, व्याप्त हूँ, मैं अपेक्षा रहित हूँ, मैं अपने आप में सक्षम हूँ, मैं जैसा चाहता हूँ वैसा होता है, मैं आत्मा हूँ, मैं पूर्ण हूँ, ब्रह्म हूँ। इस तरह की धारणा को स्थापित करके भी तो देख लें एक बार। अगर उससे ठीक होता है तो बढ़िया, नहीं तो वो जो पुरानी मिथ्या धारणा है वो तो है ही है, वो कहाँ जा रही है। इसलिए एक बार इसका पूरे मन से एक बार इसको जो है देख लेना जरूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। इसका अवलोकन बहुत ही ज़रूरी है। इसको गहराई से देख करके समझना ज़रूरी है। समझने के बाद में ही मालूम पड़ेगा कि इसके परिणाम अब कैसे आ रहे हैं। तो हमें मालूम पड़ जाएगा कि अब मैं ज़्यादा बेहतर हूँ, ज़्यादा सही हूँ, पर ये देखने पर मालूम पड़ेगा। इसलिए अष्टावक्र बार बार सचेत करते हैं कि हे जनक, तो उस तरफ बढ़, जो मैं संकेत दे रहा हूँ उनको धारण कर, उस पर चल, उस पर जी, अपना जीवन उस पर तेने पहले भी निकाला तो उस तरह का निकला, तो उससे अनुभूत है ही है। अब इसको भी करके देख, अपने आप को देख, अपने आप में स्थित हो, अपने आप को जो मिथ्या बातें थी उनको हटा करके शुद्ध बुद्ध और मुक्त समझ, स्वतंत्र समझ अपने आप को, और किसी पर निर्भर मत रहे। इस तरह से तेरा जीवन एक अलग ही ढंग का हो जाएगा। करके तो देख। धन्यवाद।